Now example 1.10. The electric field components in figure are Ex equal to alpha x raised to 1 by 2, Ey Ez that is equal to 0, in which alpha that is 800 Newton per coulomb meter raised to 1 by 2. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. Assume that A that is equal to 0.1 meter. तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वाई एंड जेड कंपोनेंट जीरो है, मतलब कि एक्सक्लूसिवली योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। और जैसे एक्स चेंज होता है, मतलब कि आप एक्स डायरेक्शन में जैसे आगे बढ़ते हो, योर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग वन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो सिचुएशन दी हुई है वो ऐसे है कि जो क्यूब है दैट इज विद साइड ए, और क्यूब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है, मतलब कि ये डिस्टेंस एक्स है और ये जो साइड है इसकी वो भी ए है। अब Ex दैट इज अल्फा एक्स रेज टू 1 by 2 वो दिया हुआ है, Ey Ez 0 है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है दैट इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू 1 by 2, ए दिया हुआ है मतलब कि साइड की वैल्यू 0.1 मीटर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट फेस, तो हमें फ्लक्स गिनना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिनना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट सरफेस है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, मतलब कि आपका एक्स हो गया ए, तो ई एट लेफ्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड at left surface alpha x raised to 1 by 2 that is alpha a raised to 1 by 2। तो अभी जो लेफ्ट सरफेस है उसमें से फ्लक्स कितना पास होता है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट सरफेस, तो अभी लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा तो ये डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो जाएगा। तो अभी फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लेफ्ट सरफेस E dot delta S that is EI कैरेट डॉट, ये जो सरफेस है उसके साइड A है तो एरिया हो गया A स्क्वायर माइनस आई कैरेट, तो माइनस साइन हमने आगे ले लिया, E की वैल्यू अल्फा A रेज टू 1 by 2, A स्क्वायर आई डॉट आई 1 हो गया अपना। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लेफ्ट सरफेस दैट इज माइनस अल्फा a रेज टू 1 by 2 a रेज टू 2 दैट बिकम्स a रेज टू 5 by 2। तो अभी लेफ्ट सरफेस में से हमें पासिंग फ्लक्स मिल गया, राइट। अभी राइट सरफेस ये देखेंगे, अभी ये जो दो सरफेस है लेफ्ट एंड राइट, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसी में से फ्लक्स पास होगा। बाकी की जो चार सरफेस है, मानो कि ये ऊपर वाली सरफेस आपने ले ली, तो उसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, नीचे वाले के लिए नीचे जाएगा, ये आगे वाली सरफेस के लिए बाहर आएगा, पीछे वाली सरफेस के लिए अंदर जाएगा। लेकिन सभी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होंगे, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल दोज डायरेक्शंस जीरो हो जाएंगे, ऑल दोज फेसेस जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अभी राइट सरफेस के लिए देखते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेस, तो राइट फेस जो है वो ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट सरफेस दैट इज अल्फा x रेज टू 1 by 2, अल्फा x की वैल्यू हो गई 2a, सो 2a रेज टू 1 by 2 दैट इज 2 रेज टू 1 by 2 a रेज टू 1 by 2। ओके, नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू द राइट सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस दैट इज E इंटू एरिया, एरिया दैट इज a स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे E की वैल्यू अल्फा इंटू 2a रेज टू 1 by 2,
area a square, then alpha 2 raised to 1 by 2 a raised to 1 by 2 a square, that is alpha 2 raised to 1 by 2 a raised to 5 by 2. बाकी की कोई सरफेस में से फ्लक्स पास होगा नहीं। तो अभी नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब गिनते हैं। तो दोनों फ्लक्स का एल्जेब्रिक समीशन, सो राइट का अल्फा 2 रेस टू 1 by 2 a रेस टू 5 by 2 माइनस लेफ्ट का, क्योंकि लेफ्ट का नेगेटिव आया था, तो माइनस अल्फा a रेस टू 5 by 2। अल्फा a रेस टू 5 by 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया √2 माइनस 1, ये 2 रेस टू 1 by 2 को √2 लिखा हमने। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 800, ए की वैल्यू 0.1 रेस टू 5 by 2 √2 माइनस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स मिला। अभी हमें बी क्वेश्चन बाकी है। बी में हमें गिनना है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूबिकल सरफेस। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्यू इनसाइड द क्यूब। तो अब हम यहां पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करके इस क्यूब को गॉसिस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि phi that is equal to q upon epsilon 0, therefore q that is phi epsilon 0। तो q चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज phi की वैल्यू 1.05, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 रेस टू माइनस 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.27 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 कूलम। क्लियर बच्चों?